नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उस जगह पर जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आइकॉन है, पेरिस का दिल, द आईफल टावर। लेकिन दोस्तों, ये सफ़र बिल्कुल सीधा साधा नहीं था। रास्ते में कई मज़ेदार ट्विस्ट आए और इन्हीं अनुभवों को हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको न सिर्फ अपने अनुभव बताएंगे, बल्कि आईफल टावर से जुड़ी रोचक जानकारियाँ, इतिहास, वहाँ तक पहुँचने के आसान तरीके और आसपास दिखने वाले खूबसूरत मॉन्यूमेंट्स की भी जानकारी देंगे। हमारा दिन शुरू हुआ बड़ी उम्मीदों के साथ। हमने सुबह सुबह आईफल टावर का एलिवेटर स्लॉट बुक किया था, ताकि आसानी से ऊपर तक जा सकें। लेकिन पेरिस की ट्रिप में अगर थोड़ा एडवेंचर न हो तो मज़ा ही क्या। जैसे ही हम मेट्रो स्टेशन पहुँचे, पता चला कि हमारी मेट्रो लाइन रेनोवेशन के लिए बंद है। अब सोचिए, इतनी तैयारी करके आए थे और अचानक ये हर्डल आ गया। यहाँ रिप्लेसमेंट बसेस चल रही थीं, लेकिन हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि बस स्टॉप कहाँ है। और यहीं सामने आए पेरिस की खूबसूरती न सिर्फ मॉन्यूमेंट्स की वजह से, बल्कि लोगों की काइंडनेस की वजह से। एक स्थानीय अंकल ने हमें खुद रुककर बस स्टॉप का रास्ता बताया। ऐसे मोमेंट्स ट्रैवलिंग को अनफॉरगेटेबल बना देते हैं। अगर आप भी पेरिस आ रहे हैं, तो ध्यान रखिए, पेरिस मेट्रो और बसेस में ग्रुप टिकट्स की सुविधा नहीं है। अनलाइक जर्मनी, यहाँ हर व्यक्ति को अपना टिकट लेना होता है। सबसे आसान तरीका है एक पेरिस डे पास, जिससे अनलिमिटेड राइड्स मिलती हैं। आईफल टावर पहुँचने के लिए आप मेट्रो लाइन 6 से बीर हेकिम स्टेशन या RER लाइन C से चैम्प द मास टूअर आईफल स्टेशन उतर सकते हैं। दोनों स्टेशन से टावर पैदल 5-7 मिनट की दूरी पर है। दोस्तों, आईफल टावर पहुंचने के लिए सबसे फेमस मेट्रो स्टॉप है बीर हेकिम। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस स्टेशन का नाम बीर हेकिम क्यों रखा गया और इसका इतिहास क्या है? ये स्टेशन पहली बार 1906 में खुला था और उस समय इसका नाम था पासी, क्योंकि यह पेरिस के पासी नेबरहुड में स्थित है। साल 1949 में इस स्टेशन का नाम बदलकर बीर हेकिम कर दिया गया। बीर हेकिम नाम एक्चुअली लीबिया, नॉर्थ अफ्रीका की एक जगह से लिया गया है। नाम के पीछे की कहानी, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 1942 में बीर हेकिम की लड़ाई हुई थी। इसमें फ्री फ्रेंच फोर्सेस, जो जनरल चार्ल्स द गॉल की लीडरशिप में लड़ रहे थे, उन्होंने जर्मन और इटालियन सेनाओं के खिलाफ बहादुरी से रेजिस्टेंस दिखाया था। ये बैटल छोटी थी लेकिन सिंबॉलिकली बहुत इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि इसने दिखा दिया कि फ्रेंच ट्रूप्स नाजी जर्मनी के खिलाफ हार मानने वाले नहीं हैं। इसी याद में पेरिस ने इस स्टेशन का नाम बीर हेकिम रखा, ताकि आने वाली पीढ़ियां उस साहस को याद रख सकें। फन फैक्ट, बीर हेकिम स्टेशन से आईफल टावर तक का रास्ता भी सिनेमैटिक है। ऊपर से चलने वाली लाइन 6 की एलिवेटेड मेट्रो जब सेन नदी को पार करती है, तो वहां से आईफल टावर का पोस्टकार्ड जैसा दृश्य दिखाई देता है। बहुत से लोग कहते हैं कि आईफल टावर की पहली झलक का सबसे रोमांटिक व्यू इसी मेट्रो राइड से मिलता है। दोस्तों, बीर हेकिम स्टेशन सिर्फ आईफल टावर के पास उतरने का स्टॉप ही नहीं है, बल्कि इसके साथ जुड़ा है एक बहुत ही फोटोजेनिक ब्रिज पॉइंट द बीर हेकिम। ये ब्रिज सेन नदी के ऊपर बना हुआ है और इसे 1878 में बनाया गया था, लेकिन बाद में 1905 में इसे नए डिजाइन में रेनोवेट किया गया। ब्रिज 2 लेवल्स का है, ऊपर से मेट्रो लाइन 6 गुजरती है और नीचे से पैदल चलने वालों व गाड़ियों के लिए रास्ता है। इसकी खूबसूरत आर्चेस और स्टील स्ट्रक्चर इसे फोटोग्राफर्स और फिल्म मेकर्स के लिए फेवरेट स्पॉट बना देती है। अगर आपको याद हो, हॉलीवुड फिल्म इंसेप्शन में लियोनार्डो डिकैप्रियो और मरियोन कोटियार्ड का एक आइकॉनिक सीन इसी ब्रिज पर शूट हुआ था। यहाँ से आईफल टावर का नज़ारा भी शानदार दिखता है और यह स्पॉट कपल्स के लिए भी रोमांटिक फोटो लोकेशन माना जाता है। और दोस्तों, इसी ब्रिज के ठीक पास सेन नदी के बीचों बीच एक छोटा सा आइलैंड है, ईल ऑक्स सिग्नस, आइल ऑफ द स्वॉन्स। वहीं पर खड़ी है स्टैचू ऑफ लिबर्टी की रेप्लिका। ये रेप्लिका अमेरिका को फ्रांस की ओर से दी गई ओरिजिनल स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो न्यूयॉर्क हार्बर में है, की छोटी बहन है। पेरिस वाली स्टैचू ऑफ लिबर्टी लगभग 11.5 मीटर्स ऊंची है और इसे 1889 में इनॉग्यूरेट किया गया था, यानी उसी साल जब आईफल टावर बनाया गया था। मज़ेदार बात यह है कि यह स्टैचू न्यूयॉर्क वाली की तरह ही पश्चिम की तरफ देख रही है, यानी अटलांटिक ओशन के पार अमेरिका की ओर। तो अगर आप आईफल टावर घूमने आए हैं,
तो कुछ ही मिनट पैदल चलकर आप स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का ये छोटा वर्जन भी देख सकते हैं। आखिरकार जब हम आईफल टावर पहुंचे तो शौक मिला। हम 1 घंटे से ज़्यादा लेट थे और हमारा एलिवेटर स्लॉट निकल चुका था। सिक्योरिटी क्लियर करने के बाद जब एलिवेटर क्यू में पहुंचे तो स्टाफ ने साफ कहा, सॉरी, आपका स्लॉट मिस हो गया है, अब सिर्फ स्टेयर्स से जा सकते हैं। उस मोमेंट थोड़ा दिल टूटा, लेकिन फिर सोचा चलिए कॉन्कर करते हैं आईफल टावर अपने दम पर। तो शुरू हुआ हमारा एडवेंचर 276 स्टेप्स फर्स्ट फ्लोर तक और फिर 276 स्टेप्स और सेकंड फ्लोर तक। दोस्तों, ये एक्सपीरियंस एलिवेटर से कहीं ज़्यादा रिवॉर्डिंग है। हर लैंडिंग पर रुककर आप पेरिस को अलग अलग एंगल से देख सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचकर एकदम ताजगी महसूस हुई। यहाँ आपको ग्लास फ्लोर सेक्शन मिलता है, जहाँ से नीचे देखना रोमांचक और थोड़ा डरावना दोनों होता है। यहीं आपको छोटे एग्जिबिट्स भी दिखेंगे, जिनमें आईफल टावर का इतिहास बताया गया है। ट्रिविया: आईफल टावर को ओरिजिनली 1889 में वर्ल्ड फेयर एक्सपोजिशन यूनिवर्सल के लिए बनाया गया था। तब इसकी बहुत आलोचना हुई थी और कई लोगों ने इसे मेटल मॉन्स्टर कहा। लेकिन धीरे धीरे ये पेरिस का प्राइड और दुनिया का सबसे विजिट किया जाने वाला पेड मॉन्यूमेंट बन गया। दोस्तों, अब बात करते हैं आईफल टावर की उस कहानी की, जिसने इसे आज दुनिया का सबसे फेमस लैंडमार्क बना दिया। आईफल टावर को 1889 में बनाया गया था, जब पेरिस में वर्ल्ड फेयर एक्सपोजिशन यूनिवर्सल आयोजित हुआ था। यह एग्जीबिशन फ्रेंच रेवोल्यूशन की 100वीं सालगिरह मनाने के लिए रखा गया था। फ्रांस सरकार चाहती थी कि वहां कुछ ऐसा बनाया जाए जो पूरी दुनिया को फ्रांस की मॉडर्न इंजीनियरिंग और कला का परिचय कराए। डिज़ाइन कंपटीशन में 100 से ज़्यादा प्रपोजल्स आए थे, लेकिन जो डिज़ाइन चुना गया वो था मॉरिस केकला और एमिल नोवियर। बाद में आर्किटेक्ट स्टीफन सोव्स्ट्रे ने इसे और ग्रेसफुल बनाया, और अंत में इसकी जिम्मेदारी संभाली गुस्ताव आईफल, जो पहले से ही ब्रिजेस और मेटल स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए मशहूर थे। इसीलिए टावर का नाम रखा गया आईफल टावर, यानी टूर आईफल। आईफल टावर की कंस्ट्रक्शन 1887 में शुरू हुई और सिर्फ 2 साल, 2 महीने और 5 दिन में पूरी हुई। टावर को बनाने में 18,000 आयरन पार्ट्स और करीब 2.5 मिलियन रिवेट्स का इस्तेमाल किया गया। इसकी ऊंचाई शुरू में 300 मीटर्स थी, लेकिन आज एंटेनास की वजह से इसकी हाइट बढ़कर 330 मीटर्स से भी ज़्यादा है। कंस्ट्रक्शन के समय कई लोग इस डिज़ाइन का मजाक उड़ाते थे। पेरिस के कई आर्टिस्ट्स और राइटर्स ने इसे मेटल एस्पैरागस और अगली मॉन्स्टर तक कहा। लेकिन आज वही टावर दुनिया का सबसे ज़्यादा विजिट किया जाने वाला पेड मॉन्यूमेंट है। गुस्ताव आईफल ने टावर के टॉप पर अपना एक छोटा अपार्टमेंट भी बनाया था, जहां वे खास मेहमानों के साथ एक्सपेरिमेंट्स करते थे। टावर का इस्तेमाल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान रेडियो ट्रांसमिशन के लिए किया गया, जिससे फ्रांस को स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिला। टावर को हर 7 साल में 60 टन पेंट से दोबारा रंगा जाता है, ताकि ये कोरोजन फ्री और हमेशा चमकदार बना रहे। अब आते हैं सेकंड फ्लोर पर 115 मीटर्स की हाइट। यहाँ से पेरिस लिटरली पोस्टकार्ड की तरह दिखता है। आप साफ साफ देख सकते हैं सेन रिवर, जो शहर को 2 हिस्सों में बांटती है, और सामने दिख रहा है फोटोजेनिक ब्रिज पॉन्ट द बीर हेकीम। दूर चमकता हुआ लेस इनवैलिडीज का गोल्डन डोम, जहां नेपोलियन बोनापार्ट की टूम है। सामने आर्क द ट्रियम्फ, जिसे नेपोलियन ने अपनी जीतों के सम्मान में बनवाया था। और साफ दिन में आप मॉन्मार्ट्र हिल पर बना सैक्रे-क्योर बसिलिका भी देख सकते हैं। हर डायरेक्शन से पेरिस की कोई न कोई खूबसूरती नजर आती है। हम समिट तक नहीं जा पाए, क्योंकि पीक समर सीजन में टिकट्स पहले से सोल्ड आउट थीं। लेकिन आपको बता दूं, समिट 276 मीटर्स की हाइट पर है, और वहां से पूरा पेरिस मिनिएचर सा लगता है। वहां एक छोटा सा शैंपेन बर भी है, जहां लोग टोस्ट करके आईफल का चार्म एंजॉय करते हैं।
दिन भर घूमने के बाद हम शाम को वापस आईफल टावर आए सिर्फ उसके नाइट व्यू के लिए। और सच मानिए आईफल टावर दिन में जितना सुंदर है, रात को उससे कई गुना ज्यादा मैजिकल हो जाता है। हर घंटे टावर पर 20,000 बल्ब्स की स्पार्कलिंग लाइट शो होती है, जो 5 मिनट तक चलती है। ये 1985 से शुरू हुई ट्रेडिशन है और अब तो पेरिस की पहचान बन चुकी है। रात में सेन के किनारे बैठकर आईफल टावर की यह झिलमिलाहट देखना जीवन भर याद रहने वाला एक्सपीरियंस है। अगर आप आईफल टावर आ रहे हैं तो इसके आसपास भी घूमना मत भूलिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आईफल टावर की कहानी। थोड़ी मुश्किलें, थोड़ी मेहनत और बहुत सारा फन और ब्यूटी। अगर आप भी पेरिस आ रहे हैं तो आईफल टावर को अपने आइटिनरी में जरूर शामिल कीजिए। और हाँ, स्टेयरकेस ऑप्शन से घबराएं मत, ये आपको एक अलग ही सैटिस्फैक्शन देगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में बताइए आपको आईफल टावर का कौन सा व्यू सबसे ज़्यादा पसंद है, दिन का या रात का।